ओके सर। हाँ, तो पहला मैंने बोला था, फर्स्ट यहाँ पे आप निशान लगाइए और उसके बाद ऐसे करके यहाँ निशान लगाइए। इन दोनों निशान को ऐसे सटाइए और सटाने के बाद जहां पर ये प्रेस कर रहा है ये, फिर वहां पर निशान लगाइए। उसके बाद आपको 3 से 5 मिनट इस पे प्रेस करना है, बताना है लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन बनता है, पेट साफ नहीं होता है। ये हमारा एलआई, लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट होता है, जो आसानी से वो अपने कॉन्स्टिपेशन को एक्यूप्रेशर से ठीक कर सकता है। जैसे ही आप किसी को इतनी बात बताएंगे तो 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उनकी बात समझ में आएगा, नहीं बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, छोटी उंगली फिंगर नंबर 1, इस पॉइंट पे हम जाते हैं तो ये हमारा स्वेलिंग का पॉइंट है। उसी फर्स्ट पोर में ये सेकंड यहां पर आता है, वो हमारा हार्ट का और फाइनल पॉइंट होता है। ये हमें जरूर ध्यान देना है, हार्ट का फाइनल पॉइंट है। अगर यहां लग रहा है तो 100% वो हार्ट पेशेंट बन चुका है। बीच में हमारा रैपिड हार्ट बीट होता है, हार्ट होता है, प्लस आज जो हम आगे बताएंगे बीपी लो का पॉइंट होता है, बीपी हाई का पॉइंट होता है, प्लस ब्लड प्रेशर का पॉइंट होता है। ये 4 पॉइंट के अलावा अगर ये फाइनल पॉइंट बोल रहा है तो 100% वो हार्ट पेशेंट हो चुका है। तीसरा क्या है, यहाँ पर इस बीच में जहां पर हमारा पोर खद निशान लगा हुआ बीच का, यहाँ पर हम लगाते हैं बाहर की तरफ 1/3 पे रेखा होती है सर, बाहर की तरफ। जी जी, बाहर की तरफ 1/3 यहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं, जैसे इक्विलाइप लगाएंगे। तो ये हमारा बच्चा हो या बड़े हो, बहुत सारे लोगों की बीमारी हो जाती है नॉकटर्नल यूरिनेशन, यानी रात में बिस्तर में पेशाब कर देना, दिन में नहीं। दिन में वो बच्चे सोएंगे तो पेशाब नहीं करेंगे, वो रात में पेशाब करेंगे। प्लस चौथा पॉइंट हमारा है, ये गठिया का है, ऊपर की तरफ सेकंड पोर में ऊपर की तरफ लेफ्ट की तरफ। अंगूठा हमारा लेफ्ट होता है, जितने ऑर्गन लेफ्ट वाले अंगूठे की तरफ होते हैं, और इस तरफ इधर जितने होते हैं वो हमारे राइट होते हैं। पहला ये ध्यान रखना है। ये गठिया का पॉइंट होता है। पांचवा हमारा ये लीवर फाइनल का पॉइंट होता है। लीवर के कई और पॉइंट हैं, लेकिन ये लीवर फाइनल अगर यहां लग रहा है तो इसका मतलब वो लीवर सिरोसिस हो सकती है, या लीवर की कई सारी एसाइटिस हो सकती है, लीवर में सूजन हो सकती है, कई सारी बीमारियां हो सकती है। देन ये स्किन का आता है, और इसके बाद ये हमारा स्प्लीन का आता है। स्प्लीन एक हमारा ऑर्गन है, तिल्ली जिसको कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं। प्लस लेफ्ट साइड अंदर की तरफ ऐसे जब करते हैं, ऐसे यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे किडनी के पॉइंट्स होते हैं, लेफ्ट किडनी और बाहर की तरफ राइट किडनी। तो इस तरीके से हमारे 10 पॉइंट हो जाते हैं। प्लस अब हम चलते हैं सेकंड फिंगर में, फिंगर नंबर 2। फिंगर नंबर 2 में जैसे ही हम लेफ्ट की तरफ टच करते हैं, तेज अगर लगता है तो आप समझ लीजिए उसका ब्लड प्रेशर हाई की तरफ रहता है। अगर उससे राइट की तरफ यहां टच करते इधर तेज लगता है तो ये ब्लड प्रेशर लो की तरफ रहता है। ये हमें ध्यान देना है, दोनों को एक साथ लगाना है। इधर लगाया, पूछा इधर ज्यादा लग रहा है या इधर ज्यादा लग रहा है, तो ये बात हमें पूछनी है, तो वो बताएगा नहीं इधर लग रहा है। और मैक्सिमम लोगों को इधर लग रहा है, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार है, किसी ना किसी बीमारी का शिकार है। कल हम लोग फन मॉल गए थे, और फन मॉल में एक लोगों से मिलने गए थे, तो वो घर पे थे नहीं, और कॉल किया एक जगह गोमती नगर, वो नहीं थे। देखो चलो फन मॉल चलते हैं थोड़ी देर। फन मॉल गए तो वहां पर एक महिला आई थी, बाल कटाने आई थी। वही हमारे अभय सर कामनी में बाल कटाते हैं। 249 चार्ज पड़ता है, यानी 249 रुपए। बहुत सारी महिलाएं उनके यहाँ लड़कियां आती हैं बाल कटाने। वो जावेद हबीब से सीखा हुआ है, एक्सपर्ट हेयर के नाम से उसकी सेकंड फ्लोर पे जो है शॉप है कॉर्नर में। तो वहां पर उस लड़के ने बताया, आईडी उसकी लगी होगी अभय सर के नीचे, तो उसने बताया इन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, बालों संबंधित बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। तो अभय सर ने 3 बातें बताई। पहली तो बताई इसकी जड़
इसका मेन कारण डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। आज स्ट्रेस भरी लाइफ है। उसने माना कि हाँ यस यस स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, मुझे भी है। दूसरा क्या, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, तो उसने इसको भी माना और एक्सेप्ट किया कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस मुझे 3-4 साल से चल रहा है। अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से मैं संपर्क कर चुकी हूँ। तीसरा जो बताया गया, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। किन बालों में हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? मार्केट का केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकली महंगे हम शैम्पूज ला रहे हैं। तो ये 3-4 वजह होती हैं। और बाद में उसने जब परिचय अपना दिया, जो पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, वो उनकी दूसरे नंबर की बेटी। तो आप सोचिए, आप किस घर में रहती हैं, आपका स्टेटस क्या है? एक डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, उसकी बेटी को ये हेल्थ इश्यूज है।